हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। HTML की इस सीरीज़ में आज हम लोग देखेंगे कि हेडिंग और पैराग्राफ किस तरह से बनाए जाते हैं HTML के अंदर। चलिए फिर जल्दी जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग सबलाइम को ओपन करेंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में इंस्टॉल किया था। सबलाइम टेक्स्ट एडिटर मेरे पास आ चुका है। इसमें मेरे पास फोल्डर ओपन है। मैं आपको फोल्डर ओपन करना दिखा देता हूँ कि किस तरह से हम लोग सबलाइम में फ़ोल्डर को ओपन करते हैं। इस फाइल को बंद करते हैं और यहाँ से हम लोग सिलेक्ट करते हैं न्यू फोल्डर को। ओपन फोल्डर को सिलेक्ट करके हम लोग यहाँ से इसी लोकेशन पे ही हमारा था वॉल्यूम एम के अंदर मेरा ये फ़ोल्डर मौजूद है। मैं इसी फोल्डर में मौजूद हूँ इस वक्त। ठीक है, फिर इसी फोल्डर को मैं ओपन करूँगा और पहले वाले को फाइल को मैं बंद कर दूंगा। यहाँ पे इस फोल्डर में हमारे पास दो फाइल्स मौजूद हैं, myfile.html और myfile2.html जो हम लोगों ने बनाई थी। अभी हम लोग दूसरी कोई फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, न्यू फाइल आ गई, इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के लिए मैं इसका नाम दे देता हूँ heading.html। फाइल सेव हो गई। इसके बाद अब हम लोग कोड को लिखते हैं। सबसे पहले HTML का बेसिक कोड HTML, फिर टैब को दबाऊंगा तो बेसिक कोड आ जाएगा मेरे पास। और फिर यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ टीच मी वेब। और बॉडी के अंदर अब हमारे पास HTML के अंदर हेडिंग्स 6 किस्म की हेडिंग होती हैं। H1 से शुरू होती है और H6 तक। मतलब मैं आपको बता दूँ तो H1। अच्छा, इसमें सबलाइम में ये भी फ़ायदा है कि आप सिर्फ टैग का नाम लिखेंगे और उसके बाद टैब की को दबाएंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ओपन और क्लोज टैग दोनों आ जाएंगे। तो H1, फिर H2, H3, H4, H5 और फिर H6। ये 6 हेडिंग्स हमारे पास HTML की तरफ से मौजूद होती हैं। H1 से शुरू होती हैं H6 तक। इनमें सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि साइज़ का। सबसे पहली जो बड़ी हेडिंग जो होती है वो होती है हमारे H1 के अंदर। मैं आपको एक प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ। मैं इधर कुछ भी लिख लेता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट हेडिंग। यही टेक्स्ट यहाँ पे भी लिख लेते हैं, this is my second heading। यहाँ पे लिख लेते हैं this is my third heading। यहाँ पे this is my fourth heading, this is my fifth heading। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं दिस इज़ माई 6। ये इसको 6 कर देते हैं, 6th हेडिंग। ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ। सेव के लिए आप Ctrl+S दबा सकते हैं। मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ से सेव कर रहा हूँ और फिर इसको हम लोग ब्राउज़र में ओपन करते हैं। अब आप देख लें, जो हमारी H1 की हेडिंग थी वो सबसे बड़ी है, सबसे ज़्यादा बोल्ड है हमारी। फिर H2 की हेडिंग उससे थोड़ी कम है, फिर H3, H4, H5 और H6। ये जो हेडिंग की साइज़ होती है HTML के अंदर, ये हेडिंग की साइज़ पिक्सल के हिसाब से होती है कि सबसे बड़ी जो हमारी हेडिंग है ये हमारे पास 36 पिक्सल्स की होती है। यहाँ से शुरुआत होती है, ये 12 पिक्सल होती है, फिर ये 14 पिक्सल होती है, ये हमारे पास 20 पिक्सल होती है, फिर ये मेरे ख्याल से अपनी 24 होती है, फिर ये अपनी 30 होती है और फिर ये हमारी होती है 30 पिक्सल की, पिक्सल px। हमारे पास जो भी साइजेस वगैरह होती हैं HTML वो पिक्सल्स में होती हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना। मैं आगे जाके जब हम CSS करेंगे तो वहाँ पे पिक्सल्स परसेंटेज में डिफरेंसेस क्या होता है वो मैं बता दूँ। इस वक्त आप पिक्सल को परसेंटेज समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमारी हेडिंग यहाँ तक थी, लेकिन उसके बाद जो बाकी का स्पेस है उसको ब्लैंक छोड़ दिया है। यहाँ से दूसरी हेडिंग स्टार्ट नहीं हुई। अगर मैं इसी हेडिंग को यहाँ पे भी लिख लेता हूँ, मतलब इसी सेम लाइन के अंदर भी अगर लिख लेता हूँ H2 करके, मैं यहाँ पे कोई भी हेडिंग लेता हूँ, दिस इज टेस्ट करके मैं लिख लेता हूँ और फिर इसको मैं जब रन करता हूँ ब्राउज़र में, या फिर यहाँ पे ब्राउज़र में मेरे पास ऑलरेडी ओपन है, यहाँ पे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा
तो आप देखें कि ये हेडिंग हालांकि हमने सेम लाइन में लिखी थी, लेकिन फिर भी ये नेक्स्ट लाइन में आ गई है। तो इसमें क्या होता है कि जो भी हेडिंग हम लोग देते हैं, जो H1 का टैग होता है वो पूरी के पूरे ब्लॉक को सिलेक्ट करता है। मतलब अगर हम लोग यहाँ से देखें तो ये पूरा एक जो ब्लॉक है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये एक ब्लॉक इस हेडिंग ने कवर कर लिया एंड तक, ठीक है। और उसके अलावा फिर दूसरी हेडिंग जो थी उसने भी ब्लॉक कर लिया। मतलब H1 के या H6 तक के जो भी टैग होते हैं वो सारी के सारी ब्लॉक को रिजर्व कर लेते हैं। ये सारा ब्लॉक अब रिजर्व है, यहाँ तक भी ये रिजर्व है। H1 यहाँ तक आ रहा है इसका, ठीक है। H6 का भी यहाँ तक आ रहा है, इसलिए ये यहाँ पे अब किसी भी कंटेंट को, हालांकि ये है तो ब्लैंक जगह, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी भी कंटेंट को ये अलो नहीं करेगा। ये H1 कहेगा कि ये पूरा एरिया मेरा अपना है। H1 का ये एरिया है, H2 का ये एरिया है, ये भी हमारा H2 था, इसका भी यही एरिया रिजर्व है। अच्छा, यही कुछ हमारे पास पैराग्राफ के अंदर भी होता है। पैराग्राफ के लिए हम लोग पास जो टैग HTML की तरफ मौजूद, HTML की तरफ से है, वो है P टैग, ठीक है। ये P टैग है, इसके अंदर हम लोग कोई भी टेक्स्ट लिख लेते हैं। सब लाइन के अंदर ये है कि अगर आपको डमी टेक्स्ट चाहिए, मतलब कोई ऐसी फालतू का टेक्स्ट चाहिए, तो आप इसमें लोरेम लिख के टैब को दबाएंगे तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। ये कुछ भी नहीं है, सिर्फ डमी टेक्स्ट है, कुछ इसका मतलब वगैरह कुछ भी नहीं है। इसको सिर्फ ये आसानी के लिए, टेस्ट वगैरह करने के लिए इन्होंने ये सलाहियत दी हुई है कि आप लोरेम लिख के टैब को दबाएंगे तो आपके पास डमी टेक्स्ट आ जाएगा। इसको हम लोग देखते हैं कि पैराग्राफ हमारे पास किस तरह से शो हो रहा है यहाँ पे। तो अब ये हमारे पास एक पैराग्राफ है। अब इस पैराग्राफ के अंदर मैं एक दो और पैराग्राफ लिख लेता हूँ। ये एक पैराग्राफ, फिर मैं P का टैग लगा के दूसरा पैराग्राफ लिख लेता हूँ, ठीक है। और फिर नीचे जाके हम लोग एक और पैराग्राफ दे देते हैं यहाँ पे। ये हमने 3 पैराग्राफ दे दिए। इस फाइल को मैं सेव करता हूँ और ब्राउज़र में जाके मैं ब्राउज़र को रिफ़्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये 3 पैराग्राफ आ गए हैं। पैराग्राफ में भी अपना एक ब्लॉक लिया हुआ है, ये यहाँ तक इन्होंने एक ब्लॉक लिया है, लेकिन उसके बाद जैसे ही दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट हुआ उससे पहले एक लाइन का ब्रेक आया है, ठीक है। पैराग्राफ हमें एक लाइन का ब्रेक देता है ऊपर से और नीचे से भी, ठीक है। ये इसने ऊपर से रिजर्व किया है, फिर इसने अपने ऊपर से रिजर्व किया है, फिर इसने अपने ऊपर से एरिया को रिजर्व किया है। ये पैराग्राफ का खासियत होती है। अगर हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे जो है ना एक ब्रेक चाहता हूँ, ठीक है, इसको ब्रेक करना चाहता हूँ, और इसको ब्रेक करने के लिए मैं पहले इस टेक्स्ट को मतलब अपना देखूंगा कि कहाँ पे लिखा हुआ है। ये टेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिला है। अगर मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ, ठीक है, या फिर थोड़ा सा और एंटर दबा के इसको मैं नीचे लेके आता हूँ और यहाँ पे दूसरे पैराग्राफ में भी इसी टेक्स्ट पे मैं एक एंटर दबा देता हूँ। ये यहाँ पे दूसरा पैराग्राफ था, थर्ड पे हमने कर दिया। यहाँ पे दूसरे में मैं 2 बार एंटर दबाता हूँ। पहले वाले में हमने 3 बार एंटर दबाया था, दूसरे में 2 बार, और फिर पहले आखिरी वाले में हमने 1 बार एंटर दबाया। मैं सेव करके इसको रन करूँगा। इसको मैं अगर रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि इस वक्त कोई भी फ़र्क नहीं आया। मतलब हम जो ब्लैंक स्पेसेस देते हैं तो वो ब्लैंक स्पेसेस को पैराग्राफ रिमूव कर देता है और फिर यहाँ पे कोई भी लाइन ब्रेक नहीं होती। तो अब अगर हमें लाइन ब्रेक करनी है पैराग्राफ के अंदर, तो लाइन ब्रेक किस तरह से होगी? तो उसके लिए HTML ने हमें एक स्पेशल टैग दिया है जिसको हम लोग कहते हैं BR टैग। BR टैग जिसकी एब्रीविएशन इस तरह कह सकते हैं, ब्रेक टैग, ठीक है। ये ब्रेक कर देता है पैराग्राफ के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे BR टैग लगाऊंगा एक, इसको मैं सेव, अच्छा BR टैग जो है वो सिर्फ ओपन होगा, उसका कोई भी क्लोज टैग नहीं है। कुछ टैग HTML के ऐसे होते हैं जिस तरह जिसमें हम लोग BR टैग होता है, मतलब उसमें जिसमें ओपन होता है बाकी क्लोज नहीं होता। अगर मैं इसको चेक करूं, आप यहाँ पे हमने पहले पैराग्राफ में यहाँ पे BR लगाया, मैं इसको रिफ़्रेश करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा तो यहाँ पे एक ब्रेक आ गया है, ठीक है। अब इस ब्रेक को अगर मुझे मज़ीद करना है तो मैं मज़ीद यहाँ पे BR टैग लगा दूंगा। अच्छा, BR टैग मैं यहाँ पे लगाऊं या फिर यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे लगाऊं? दूसरे पैराग्राफ के अंदर हम लोग यहाँ पे एक BR लगा रहे हैं, एक BR यहाँ लगा रहे हैं, एक BR यहाँ लगा रहे हैं, ठीक है। अब अगर इसको मैं रिफ़्रेश करके ब्राउज़र में देखता हूँ तो यहाँ पे जो पहला पैराग्राफ है यहाँ वाला, ये वाला है, यहाँ पे भी ब्रेक आ गया। इसमें BR एक ही लाइन में लिखा था, और ये जो दूसरा पैराग्राफ है इसमें भी BR आ गया है, हालांकि इसमें BR हमने अलग अलग लाइन पे लिखा था। तो इसमें आपने एक चीज़ नोट की होगी कि हम जो टैग लिखते हैं या जो भी कोड लिखते हैं उसमें हम अगर अपनी तरफ से लाइन ब्रेक करते हैं या अपनी तरफ से एंटर दबा के दूसरी लाइन पे लिखते हैं
तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ब्राउज़र जो है वो अपने कोड को उसमें से ब्लैंक स्पेसेस को रिमूव करके फिर उसको इंटरप्रेट करता है। मतलब ये जब फाइल ब्राउज़र ने चलाई होगी तो उसने ये वाले ब्लैंक स्पेसेस और ये जो BR के बाद जो ब्लैंक स्पेसेस हैं इनको उसने इग्नोर कर दिया है। इसको इग्नोर करके सिर्फ कोड को देखा है कि कोड के हिसाब से किस तरह से मुझे ऑपरेट करना है। ठीक है, ये हमने हेडिंग और पैराग्राफ देख लिए। अब आगे हम लोग मज़ीद देखते हैं HTML के बारे में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।